मैं एडवोकेट बद्रीनाथ झा आज सीआरपीसी के एक बहुत ही अच्छे प्रावधान के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जो सीआरपीसी के धारा 40 में दिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति या गांव के कोई जो भरसातक अधिकारी हो, ग्राम पंचायत के अधिकारी हो, कोई भी गांव के प्रमुख हो, उनको सीआरपीसी के तहत कुछ दायित्व दिया गया है, जो इस प्रकार है कि यदि कोई अपराध लगता है उनको कि होने वाला है, कोई अपराध किया गया है, कोई अपराध के करने वाला आदमी है, जो कोई अपराध किया गया है उसके बारे में उनको पता है, जो भी या गलत आदमी है जो कुछ ऐसा गलत काम कर सकता है, तो उसके बारे में उनको रिपोर्ट करने का पुलिस ऑफिसर के सामने या कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने रिपोर्ट करने के लिए ड्यूटी दिया गया है। तो धारा 40 ये कहता है कि एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ ए विलेज एंड एवरी पर्सन रिजाइडिंग इन ए विलेज shall forthwith communicate to the nearest magistrate or to the police officer in charge of the nearest police station, whichever is nearer। तो साफ कहा है कि या तो ग्राम का प्रधान कोई हो, जो ग्राम का अधिकारी कहा जाता हो, या कोई भी व्यक्ति, एवरी पर्सन जो उस गांव में रहता है, यदि उसको किसी अपराध के बारे में, अपराधी के बारे में नॉलेज है तो उसको पुलिस के सामने बयान देना, रिपोर्ट करना कर्तव्य होता है। जैसा कि इसमें 4-5 दिए गए हैं, ए से लेके एफ तक प्रावधान दिया गया है कि यदि किसी आदमी को ये पता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुख्यात है इस बात के लिए कि वह चोरी का संपत्ति खरीदता है या बेचता है। दूसरा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में उसको पता है, जो उस गांव में रहता हो या उस गांव के अगल बगल रहता हो, जिसके बारे में किसी व्यक्ति को पता है कि वह ठग है या रोबर है या भागा हुआ अपराधी है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिसको कहते हैं, या फिर कोई भागा हुआ कन्विक्टेड पर्सन है जो दोष सिद्ध व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में यदि पता है तो उसको पुलिस को सूचना देना होगा। उसका कर्तव्य है कि वह पुलिस को सूचना दे या मजिस्ट्रेट को सूचना दे। तीसरा है कि आईपीसी की धारा 143 से लेकर 144, 145, 147, 148 जो कि अनलॉफुल असेंबली के बारे में दिया गया है कि कोई 5 आदमी 7 आदमी मिलके अनलॉफुल सभा करता है, गलत कार्य में लगा हुआ है वो सब, तो उस व्यक्ति के बारे में भी रिपोर्ट देना उसको ज़रूरी है कि पुलिस को रिपोर्ट दे। यदि उसको पता है किसी व्यक्ति को तो उसको रिपोर्ट देना अनिवार्य है, ज़रूरी है। चौथा है कि कोई ऐसा आदमी है जो कहता है कि द ऑकरेंस इन और नियर सच विलेज ऑफ एनी सडन और अननेचुरल डेथ और ऑफ एनी डेथ अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। तो यदि कोई ऐसा है जो मृत्यु कारित हुआ है और वह अननेचुरल हो गया है, नेचर के विरुद्ध हुआ है, कोई गलत तरीके से, या कोई सुसाइड कर लिया है या किसी को मार दिया गया है, तो उस स्थिति में भी यदि किसी को पता है तो उसको पुलिस को खबर देना जरूरी है। फिर है 5वां है कि यदि कोई ऐसा अपराध है जो कॉइन से संबंधित है, सिक्का से संबंधित है, जो भारतीय सिक्का है, भारतीय रुपया है, उससे संबंधित यदि कोई अपराध करता है, कोई गलत रुपया बनाता है या उसको फोरफिट करता है, कुछ ऐसा करता है, या फिर कोई फिजिकल बड़ा अपराध करता है जैसे 302, 304 मर्डर करता है या लूट करता है, डकैती करता है, रॉबरी करता है, तो उस मामले में भी जो कुछ धारा दिए गए हैं कि उस धारा के अंतर्गत यदि ऐसा कोई अपराध किया है और उस व्यक्ति को पता है
तो उसको खबर देना जरूरी होता है। जैसे कि दिया गया है धारा 302, 304, 382, 392, 399, 402, 435, 436, 449, 450, 457 टू 460 और 489A, 489B, 489C तथा 489D। और अंत में है एनी मैटर लाइकली टू अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ order of the prevention of crime or the safety of person or property, respecting which the district magistrate by general or special order made with the previous sanction of the state government has directed him to communicate information। यदि कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा डायरेक्शन दिया गया है जो स्टेट गवर्नमेंट के आदेश के तहत दिया गया है, जिसमें ये यदि किसी के विरुद्ध अपराध होता है तो उसके बारे में यदि उसको पता है तो उसको सूचना देना जरूरी है। तो इस तरह से कुछ ऐसे अपराध यदि अपराध के बारे में पता है तो उसको किसी व्यक्ति को उसका सूचना या तो पुलिस को या मजिस्ट्रेट को देना जरूरी है, यह उसका दायित्व बनता है। अब है कि यदि इस दायित्व को नहीं निभाते हैं तो क्या इसका कुछ सजा का भी प्रावधान है या नहीं है, ऐसे ही ड्यूटी दिया गया है तो नहीं, ऐसा नहीं है, इसके लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है। जो इंडियन पेनल कोड 1860 के धारा 176 में कहा गया है कि ओमिशन टू गिव नोटिस और इंफॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू गिव इट। इसमें कहा गया है whoever being legally bound to give any notice or to furnish information on any subject to any public servant as such intentionally omits to give such notice or to furnish such information in the manner and at the time required by law shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 month और विथ फाइन विच मे एक्सटेंड टू 500 रुपीज़ और बोथ। तो इसमें यह स्पष्ट कहा गया कि जो व्यक्ति इत्तला देने के लिए पुलिस को बाउंड है किसी बात के लिए कानून के तहत, जैसे कि CRPC में प्रावधान किया गया है धारा 40 में, उसके तहत यदि कोई बाउंड है तो यदि उसमें वह चूक करता है या नहीं देता है इन्फॉर्मेशन पुलिस को, पब्लिक सर्वेंट को, जो भी जिसको देना चाहिए, तो उसको धारा 176 IPC के तहत 1 महीने की सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है 500 का, या दोनों भी हो सकता है। तो ये इसलिए दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना जो पब्लिक कर्तव्य है वह निभाना जरूरी है। धन्यवाद।